धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी रवि जोसन इंसा साउथ हॉल इंग्लैंड से भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट फागू जी इंसा भजन सुनाएंगे जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कख दे रहे ना असी लख दे रहे, कख दे रहे ना असी लख दे रहे, तकिया नूरानी मुख तक दे रहे, तकिया नूरानी मुख तक दे रहे। पता नहीं कि खोल के पे आया शहनशाह, पता नहीं कि खोल के पे आया शहनशाह। दिल साडा काबू विचों बाहर हो गया, होर गल्लां हुण ना लगण चंगियां, जदों दा तुहाडे नाल प्यार हो गया। होर गल्लां हुण ना लगण चंगियां, जदों दा तुहाडे नाल प्यार हो गया। तस्वीर घुमदी रहिंदी है नजर चरना नू चुमदी, ओए हो जी प्याली तुसा प्याई जामदी, एहो जी प्याली तुसा प्याई जामदी। दिल साडा काबू विचों बाहर हो गया, होर गल्लां हुण ना लगण चंगियां, जदों दा तुहाडे नाल प्यार हो गया। होर गल्लां हुण ना लगण चंगियां, जदों दा तुहाडे नाल प्यार हो गया। सोना मुख चित्ते नू चुरा के लै गया, नींदरा नू उंगली लगा के लै गया। सोनी सोनी तकनी ने जदों तकिया, सोनी सोनी तकनी ने जदों तकिया, रब दी सो दिल ठंडा ठार हो गया। होर गल्लां हुण ना लगण चंगियां, जदों दा तुहाडे नाल प्यार हो गया। होर गल्लां हुण ना लगण चंगियां, जदों दा तुहाडे नाल प्यार हो गया। तुसी जे मुहब्बतां नू हां करिया, जिंदे नू भी असीं थोड़े नाम करिया। भावें साडे दिल ते लिखा लो अर्जी, भावें इस दिल ते लिखा लो अर्जी, उमर दा पक्का इकरार हो गया। होर गल्लां हुण ना लगण चंगियां, जदों दा तुहाडे नाल प्यार हो गया। होर गल्लां हुण ना लगण चंगियां, जदों दा तुहाडे नाल प्यार हो गया। खिड़ी रहे जिंदगी गुलाब दी तरह, मार दी उडारी रहे काब दी तरह। मिले ओ जदों दे सानू सोहणे शहनशाह, मिले ओ जदों दे सानू सोहणे शहनशाह, किन्ना सोहना साडा संसार हो गया। होर गल्लां हुण ना लगण चंगियां, जदों दा तुहाडे नाल प्यार हो गया। होर गल्लां हुण ना लगण चंगियां, जदों दा तुहाडे नाल प्यार हो गया। होर गल्लां हुण ना लगण चंगियां, जदों दा तुहाडे नाल प्यार हो गया।
धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। लिए जा प्रभु का नाम लिए जा, अमृत रस घूंट पिए जा, अमृत रस घूंट पिए जा। नाम है जीवन दाता, जप जप कर नाम जिए जा, जप जप कर नाम जिए जा। महिमा बड़ी है प्यारे, वेदों ने भी खानी है। नाम शब्द की कीमत जो किसने पहचानी है। बदले में तन प्राण दिए जा, अमृत रस घूंट पिए जा, अमृत रस घूंट पिए जा। जप जप कर लाखों ही जीव तरे, पल भरी में पापी को पावन है नाम करे। अपने को पावन किए जा, अमृत रस घूंट पिए जा, अमृत रस घूंट पिए जा। नाम शब्द से मिल जाए, मालिक से रूह बिछड़ी, हृदय की फटी चादर जो पापों से है तेरी। नाम की सुई से पिए जा, अमृत रस घूंट पिए जा, अमृत रस घूंट पिए जा। ना दुनिया को खबर नहीं, बिन दाम ये मिलता है, पर जीव को कदर नहीं। शाश्वत नाम जी कहे नाम लिए जा, अमृत रस घूंट पिए जा, अमृत रस घूंट पिए जा। लिए जा प्रभु का नाम लिए जा, अमृत रस घूंट पिए जा, अमृत
रस घूंट पिए जा। नाम है जीवन दाता, जप जप कर नाम जिए जा। अमृत रस घूंट पिए जा। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। मालिक के सजनवाजी प्यारी सत्संग जियो, जीव इस संसार में अगर सुख शांति चाहता है तो उसके लिए इंसान को जरूरी है कि उसके अंदर आत्मबल हो, आत्मविश्वास हो। और जिनके अंदर आत्मविश्वास होता है वही बुलंदियों को छू सकते हैं। और ये आत्मविश्वास किसी पैसे से, कपड़े लत्ते से, या माँ बाप से, या टीचर मास्टर लेक्चरर की शिक्षा से हासिल नहीं होता, बल्कि इस आत्मबल को हासिल करने के लिए जरूरी है आत्मिक चिंतन। और आत्मिक चिंतन होता है अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत से। जो मालिक का नाम जपा करते हैं, जो मालिक के नाम पे चला करते हैं, वही आत्मबल को हासिल करते हैं। आत्मिक चिंतन सुमरन के द्वारा संभव है। ज्यों ज्यों इंसान सुमरण करता जाता है, भक्ति इबादत करता है, तो आत्मबल बढ़ता है। और आत्मबल जब अंदर आ जाता है तो सहने की शक्ति बढ़ती है। सहने की शक्ति बढ़ने से मन के फजूल की बातों में, मन के कहने में जीव आना बंद कर देता है। और जैसे ही मन रुकने लगता है, आत्मा का मालिक से प्यार बढ़ने लगता है। और ज्यों ज्यों इंसान सुमरण करता जाता है, आत्मा को खुराक मिलती जाती है, वो बलवान होती जाती है। और एक दिन आत्मा परमात्मा का मेल जरूर होता है। तो इसलिए सुमरन के पक्के बनो। चाहे कोई भी आप में गुण है, कैसी भी आप सेवा करते हैं, मन का कोई भरोसा नहीं कब डामाडोल हो जाए। मन से लड़ने का तो एकमात्र उपाय सुमरन ही है। लेकिन सेवा करते हो बहुत बड़ी बात है, सेवा से सुमरन में मन जल्दी लगता है। सेवा करने से जब भी आप सुमरण करेंगे तो मन जल्दी धुन को पकड़ेगा, रुक जाएगा बुराइयों की तरफ से। आत्मा धुन को पकड़ती हुए मालिक के नजारे लूटेगी तो मन भी साथ हो जाता है। फिर मन बुराई की तरफ नहीं, अच्छाई की तरफ चलता है। मन स्वाद का आशिक है। यहां इसे ज्यादा स्वाद मिलता है, ज्यादा लज्जत मिलती है, वहां दौड़ के जाता है। तो राम नाम में जो लज्जत है, जो स्वाद है, वो दुनिया में किधर भी नहीं है। इसलिए मालिक के नाम का सुमरन करो, भक्ति इबादत किया करो, ताकि मालिक की खुशियों के आप काबिल बन सकें। सुमरन के अलावा और कोई तरीका नहीं। आपकी अकल चतुराई या आप सोचें कि मैं बड़ा गुणवान हूं, कोई भी ये चीजें मालिक से नहीं मिला सकती। हां, समाज में, घर परिवार में इज्जत शोहरत दिला सकती हैं, आप इसके द्वारा बहुत कुछ हासिल भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान को नहीं। उसे हासिल करना है तो सीधी सी बात, सुमरन तो करना ही होगा। अपने अवगुणों को अंदर से मिटाना होगा। जब तक अवगुण नहीं मिटेंगे, मालिक की कृपा नहीं होगी। और अवगुण तब मिटेंगे जब आत्मा बलवान होगी। और आत्मा बलवान तब होगी जब आप घंटा सुबह शाम कम से कम सुमरन करेंगे। वरना तो आप मन की खुराक ही खाते रहते, चुगली कर ली, निंदा कर ली, झूठ बोल लिए, लड़ लिए, सो गए, खा लिया, पी लिया, ये सब मन की खुराक है। सिर्फ परमात्मा का नाम और परमार्थ, दीन दुखियों की मदद करना, सेवा करना, ये और एक नाम जपना, दो बातें ऐसी हैं जो मालिक से बहुत जल्दी मिलाती हैं। लगातार इंसान सेवा करे, भजन सुमरन करता रहे, मालिक से डर के रहे, तौबा करता रहे अपनी बुराइयों से, और सुमरण करता हुआ आगे बढ़े, तो यकीनन एक दिन गम चिंता परेशानियां मिटेंगी
और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल इंसान बनेगा। अगर आप अपनी गलतियों से बाज नहीं आते तो एक दिन ऐसा आएगा कि लेने के देने पड़ेंगे, और जिनके सामने आप भक्त पढ़ते हैं वो सोचेंगे यार ये तो रोज भक्ति करने वाला लगता था, ये तो रोज राम नाम जपने वाला लगता था। कईयों के साथ ऐसा हो चुका है ऑलरेडी, लोगों को चमत्कार सुनाना, भक्ति की बात सुनाना, ये है वो है फलां है दिंकड़ है, तो थूथा चना बाजेगा ना, बाद में ये पता चला कि ये तो थूथा चना है। तो ऐसा ना हो, क्योंकि जो इंसान खुद खाली होते हैं वो ज्यादा बातें बढ़ा चढ़ा के करते हैं ताकि लोगों को लगे यार, क्योंकि हर आदमी इमेज बनाना चाहता है इस कलयुग में, बड़ी बड़ी बातें करके, बड़ी बड़ी चर्चा करके। हकीकत ये है कि आप अगर ये कहेंगे मुझे दर्शन होते हैं तो आपको कोई क्यों कहेगा झूठ बोलते हो। जानबूझ के झूठ बोलते रहना, जानबूझ के गप पे गप, गप पे गप, ताकि लोगों में इमेज बन जाए कि वाह भाई वाह ये है बड़ा भक्त, बाकी तो सारे छोटे रह गए। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन का कोई भरोसा नहीं, कब दांव चला दे और कब लेने के देने पड़े। तो आदमी पहले सुमरन करे, अंदर की खुशियां हासिल करे, फिर चर्चा करे। जब तक अंदर की खुशियां हासिल नहीं होती, इंसान के चेहरे पे नूर नहीं आता, गम दुख दर्द चिंताएं नहीं मिटती, और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल नहीं बन सकता। तो इसलिए भजन सुमरन करो, सेवा करो, सबका भला मांगो और भला किया करो, तो देखो मालिक की कृपा कैसे मूसलाधार बरसती है। कैटरीन यूके से और पर्थ ऑस्ट्रेलिया से बात करना चाहते हैं। हाँ जी बोलिए, जल्दी से बात कीजिए भाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। पिताजी मेरे बचनों में गलती हुई है, मैं माफी मांग लेना चाहता हूँ जी। बचनों में कभी गलती नहीं करनी चाहिए, खुशियां सारी चली जाती, पर सच्चे दिल से अगर तौबा करोगे, लगातार सुमन करना, तो खुशियां फिर से लौट के आती हैं। बेटा नारा लगा दे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। पिताजी मेरे पास पेपर नहीं है, मैंने केस लगाया है, 10 महीने हो गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया अभी। सुमरन करो बेटा, मालिक से दुआ करेंगे और पैरवाई करो। अच्छा जी, धन धन सतगुरु तेरे आसरा जी। बाकी मेरा परिवार इधर सेवा में आया हुआ है जी, उनको भी आशीर्वाद दे रहे जी। जी परिवार आपका आया है तो बेटा खड़ा हो जाए भाई। यहाँ पे आया है इधर? हाँ जी, सेवा में आया, मजलिस में भी शायद आए हो, मेरे घर वाली आई हुई है जी। भाई यहाँ तो कोई विद्या सुजान बहन है विद्या। हाँ कहीं सेवा कर रहे होंगे बेटा, यहाँ कोई खड़ा तो नहीं है, उनको आशीर्वाद। अच्छा, एक पिताजी एक मेरा इधर लड़का मेरे पास है, वो स्टूडेंट बीजेपी है, उसको आशीर्वाद दो कि वो भी नामदान ले ले जी। वो ही एक ही रहता है नामदान ले से, बाकी सारे परिवार ने नामदान ले रखा है जी। जी बेटा मालिक से दुआ करेंगे बेटा। हाँ जी, धन धन सब तेरा ही आसरा जी। जी बेटा आशीर्वाद। दूसरे बोलो भाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी आप जी का बेटा राजेंद्र इंसान भक्ति योद्धा पर्थ ऑस्ट्रेलिया से बोल रहा हूँ जी। पिताजी ऑस्ट्रेलिया की सारी साथ संगत का नारा कबूल करना जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। पिताजी आप जी की जो सीडी, थैंक यू फॉर दैट पिताजी, बहुत ही सुंदर है पिताजी, और आप जी की मंत्र मुक्त करने वाली आवाज पिताजी उसका क्या कहना। और पिताजी जो शब्द है पिताजी, छोरा सू बब्बर शेर का, जैसे कि ज्यादातर साथ संगत को पता है कि जो इंटरनेट पे वो वीडियो आई थी पिताजी, 6,20,000 व्यूअर्स उस वीडियो के हो चुके हैं। तो पिताजी इस सीडी में सारे ही शब्द बहुत ही सुंदर है पिताजी, और काल वाला शब्द तो पिताजी वो तो धूम है पिताजी, पूरी धूम जी। और पिताजी कई बार हम यहाँ पे टैक्सी चलाते हैं तो हम टैक्सी में ज्यादातर ये आप जी की सीडी लगा के रखते हैं पिताजी। 1-2 बार मुझे गौरव ने कहा कि ये बहुत ही सुंदर म्यूजिक है, और एक डेढ़ कहा पिताजी कि आई रियली लाइक दिस म्यूजिक, और पिताजी ने कहा कि दिस इज वेरी रिलैक्सिंग म्यूजिक। तो पिताजी ऐसे ही आप हम पर उपकार करते रहना। और पिताजी हमें आप जी की नई सीडी नेटवर्क तेरे लव का, और पिताजी आप जी की मैगजीन का बहुत बेसब्री से इंतजार है पिताजी। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे पास वो सीडी और मैगजीन भी पहुंच जाएगी पिताजी। जी बेटा सीडी तो हमने तो लगभग
18-20 दिन पहले ही तैयार कर दी थी, सब कुछ तैयार था, लेकिन अब डिले हो रहा है, वजह शायद सेवादारों की वजह से है। तो आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी बेटा, उसको कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी आए। अब पता नहीं कब आएगी, ये तो राम जाने, हैरानी की बात है, क्योंकि पहले तो 1-2 दिन में ही पहुंच जाया करती थी और इस बार अजीब नमूना हुआ है। तो जरूर जल्दी आएगी, जल्दी आएगी। और मैगजीन का भी शायद आज शाम तक कह रहे थे, बाकी पता नहीं, तो आ जाएगी, जल्दी आ रही है बेटा। जी पिताजी, मैंने और मेरी वाइफ ने आप जी से दिसंबर 2010 में बर्फी का दाद प्रसाद लिया था जी, और पिताजी उसके ठीक 9 महीने बाद आप जी ने हमें लड़की की दाद बख्शी थी जी, जिसका नाम पिताजी आप जी ने गुरलीन रखा था। पिताजी हमने गुरलीन की PR अक्टूबर 2011 में अप्लाई की थी और ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन ने हमें पिताजी 12 महीने, कम से कम 12 महीने का टाइम दिया था। 12 से 14 महीने उन्होंने कहा था कि लगेंगे, लेकिन पिताजी आप जी की रहमत से 7 महीने के अंदर ही उन्होंने PR दे दिया है। और पिताजी कई बार गुरलीन बहुत रोती है, तो लेकिन हम जब आप जी के शब्द मोबाइल में या लैपटॉप पे चला देते हैं तो पिताजी वो घंटों तक आप जी के शब्द सुनती रहती है और वीडियो देखती रहती है और पिताजी बिल्कुल चुपचाप रहती है पिताजी। जी बेटा। और पिताजी गुरलीन जो आप जी से लिए दाद प्रसाद से हुई है पिताजी, वो आज लगभग 8 महीने की हो चुकी है और आप जी की रहमत से वो कभी बीमार नहीं हुई। जैसे इंजेक्शन वगैरह लगते हैं छोटे बच्चों को, तो पिताजी ज्यादातर बच्चे बीमार हो जाते हैं, लेकिन पिताजी उसको आज तक कभी कोई बुखार या किसी तरह की कोई भी बीमारी नहीं थी। पिताजी आप जी इसी प्रकार रहमत बनाए रखना है जी बेटा। बेपरवाह जी की रहमत है बेटा, उसे कुछ भी दें, सुन करके बना के दें, अच्छे संस्कार दें बेटा। जी पिताजी। और पिताजी एक छोटा सा क्वेश्चन था कि पिताजी कई बार हम सोचते हैं कि हमने इतना परमार्थ करना है, लेकिन मन अंदर से कहता है कि नहीं इतना मत कर, थोड़ा कम कर ले, लेकिन हम मन की बात न सुनते हुए वो जितना परमार्थ सोचते हैं वो कर लेते हैं। पिताजी क्या वो मेंगनी घोलने वाली बात हो जाती है या पिताजी आप बताएं प्लीज। क्या हो जाता है पिताजी? कई बार हम वो तो पिताजी हम कई बार सोचते हैं कि पिताजी हमने इतना पिताजी हम ये बात पूछना चाहते हैं कि जैसे हम वो परमार्थ निकाल देते हैं, क्या पिताजी ये मेंगनी घोलने वाली बात है या पिताजी हमें परमार्थ का पूरा फल मिलता है? हाँ बेटा, मन का तो कहना ही होता है, लेकिन आप सच्चे दिल से अगर करते हैं और मन कहता है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए और आप फिर भी कर देते हैं, तो इसमें कोई मेंगना घोलना नहीं होता। आप सच्चे दिल से करते हैं, सुमन करते रहिए, मालिक साथ है, ऐसा कुछ नहीं होता। जी पिताजी एक और क्वेश्चन है कि जैसे हम यहाँ पर परमार्थ इकट्ठा करने के लिए सोचते हैं, तो पिताजी हम सारे इकट्ठे बैठ जाते हैं, तो पिताजी जैसे हम कहते हैं कि मैं इतना परमार्थ करूंगा कि मेरा इतना लिखो बढ़ चढ़ के, तो पिताजी एक हमारे दिमाग में होता है कि दूसरे इससे इनकरेज हो, तो पिताजी क्या उसमें अहंकार वाली बात हो जाती है या हम बढ़ चढ़ कर लिखवाएं कि दूसरे उससे इनकरेज होके और ज्यादा करें? तो पिताजी इसका भी मार्गदर्शन करें। बेटा यहाँ बच्चे लड़के लड़कियां दोनों स्कूलों के जो इतने भी इंस्टीट्यूट हैं आपस में कंपटीशन रखते हैं। वो सोचता है मैं बढ़ के करूं, दूसरा पीछे रह जाए, वो सोचता है मैं बढ़ के करूं। तो दीन दुखियों की मदद करने में बढ़ चढ़ के तन मन धन से परमार्थ करना, ये तो हो सकता है सतयुग में भी ना होता हो, कलयुग की तो बात छोड़िए आप। तो ये बेमिसाल है, बेमिसाल कि भाई मैं कंपटीशन करूंगा, मैं ज्यादा दीन दुखियों की मदद करूंगा, मैं ज्यादा परमार्थ करूंगा और मालिक पता नहीं कितने गुना ज्यादा उसके काज संवारेंगे, ये राम जानते हैं। जी पिताजी। और पिताजी आप ऐसे ही पूरी ऑस्ट्रेलिया की साथ संगत पर अपना दया मेहर भरा हाथ रखे रखना कि हमारा आपस में प्रेम प्यार बढ़े जी। धन धन सतगुरु तेरा ही। जी बेटा आशीर्वाद। और पिताजी प्रसाद, पिताजी काजू रखे हैं पिताजी, अपनी पावन दृष्टि डाल दीजिए प्लीज। जी बेटा आशीर्वाद प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना, मालिक खुशियां बख्शे, सेवा सुनने मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े बेटा आशीर्वाद। कमलजीत गौरेंसा सैक्रामेंटो USA से लाइव मैसेज है। प्यारे पिताजी नई कार की चाबी पर दृष्टि डलवाना चाहते हैं। आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। आराम से चलाना, ख्याल से चलाना बेटा, मालिक खुशियां दे और सुमन करते रहना और गाड़ी आपके लिए सुख देने वाली हो, ख्याल से चलाना बेटा आशीर्वाद। भोमेश पटेल अहमदाबाद से आए हैं जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत स्वागत, आशीर्वाद और प्रसाद लीजिएगा, बहुत स्वागत, बैठ जाइए आशीर्वाद जी। जिनके परिवार में किसी की मौत हुई, चौड़ा छोड़ा परिवार आए हैं दोनों तरफ, नाथा वाली थेड़ी हनुमानगढ़ से, आंखें दान की आंखें दान महादान और उनकी याद में 1377 रुपये बैंक में जमा करवाए हैं।
सो बेटा जिसने नाम लिया था वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड सतलोक नामी जरूर जाती है। अस्थियां फुल लेके आए हो, या तो खुद का खेत है गहरा गड्ढा खोद के वहां दबा दो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के परवाह कर दो। ये तो मिट्टी है, आत्मा को मालिक जो तो निज धाम लेके जाता है। सो प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने के बाद बैठना है। जो जख्म देता है मरहम भी जरूर देता है। तो जो भी सत्संग आश्रम में सत्संग में चल के आई, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नु शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सज रहना, बैठे रहना है। उसके बाद जैसा आपका विचार, जाने का समय साधन के अनुसार आप जा सकते हैं। रहने का जैसे सेवादार भाई बताएं, रहना, सेवा करना, आराम करना है। पर अभी थोड़ा समय इसी तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा। जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी।